Let's talk about ODI cricket in general. Okay. अगर आप देखें अभी जो फ्यूचर ऑफ ODI है इस टूर्नामेंट के बाद यानी कि वर्ल्ड कप के बाद स्ट्रेट अवे मैं ये जरा रीड करता हूँ. ऑस्ट्रेलिया ओनली हैज 11 ODIs दिस ईयर. इंग्लैंड हैज़ ओनली 8 ODIs दिस ईयर. इंडिया के 6 ODI स्केड्यूल्ड हैं इस साल में. साउथ अफ्रीका के 6 स्केड्यूल्ड हैं. न्यूजीलैंड के 3 हैं. और पाकिस्तान का कोई भी ODI इस साल स्केड्यूल्ड दिस कमिंग ईयर उसकी मैं अगले 12 महीने की बात कर रहा हूँ, इस पूरे साल की. ठीक है, 12 months. ये आपकी स्क्रीन पे आ गया फॉर द नेक्स्ट 12 months. If you look at that, I mean, me and Moin were discussing this on the way in. Remember, Moin, कि जब हम खेलते थे क्रिकेट कम से कम भी नहीं तो हमें 32 से 35 वनडे कम से कम हमारे होते थे साल के. ठीक है, आई कैन इमेजिन एक और फॉर्मेट आ गया है, T20 आ गया है, बट अब जैसे टेस्ट क्रिकेट में गैप बढ़े थे ना, बड़ी कंट्री बिग नेशंस, क्रिकेट प्लेइंग नेशन, देन द अपकमिंग नेशंस, वो बढ़े हैं और वनडे क्रिकेट में ही वो होना शुरू हो गया है और गैप बढ़ता जा रहा है. इसीलिए आप देखें कि फाइनल में जो दोनों टीमें आई हैं, अब इस फॉर्मेट का इंपॉर्टेंस क्यों है मेरे लिए, बिकॉज इसका माइंडसेट डिफरेंट है. शोएब जो प्रेजेंट प्लेयर है, मिसबा कैन एक्सप्लेन इट बेटर इन अ वे फॉर अ बैटर एंड फॉर T20 में तो आगे ठाटू करना है, इसमें अपने इनिंग बनानी है. और दोनों जो फाइनलिस्ट आए हैं, एक में 9 टेस्ट प्लेयर हैं, एक में 10 टेस्ट प्लेयर हैं. ऑस्ट्रेलिया के 8 हैं, ऑस्ट्रेलिया के 8 हैं और 9 हैं, वाइस वर्सा सेम फॉर इंडिया. सो दैट शोज इन द एंड कि लंबी क्रिकेट खेलने वाले ही वनडे में परफॉर्मेंस करेंगे ऑन रेगुलर बेसिस. दैट्स द फैक्ट, इजंट इट बॉयज? एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ मिसबा, मैं लेट मी ब्रिंग दिस कॉन्वर्सेशन क्योंकि वसीम ने बड़ी ज़बरदस्त बात ही कर दी है कि लॉन्ग फॉर्मेट खेलने वाले जो हैं वो आते हैं. पुराने वक्तों में, अगर पुराने से मुराद 90s की क्रिकेट ले लें, ये जो एरा थी वसीम एंड मोइन की, इस एरा को अगर आप ले लें तो हमारा डोमेस्टिक जो था 4 डे के ऊपर बड़ी तवज्जो दी जाती थी. राइट, वो पेंटागुलर विल्स कप वगैरह टाइप की चीज़ें होती थी, सारे होता था. पेंटागुलर क्या वनडे टूर्नामेंट होता था. हाँ, वो भी होता था. वनडे टूर्नामेंट उससे पहले विल्स कप वाज was huge. रेगुलर मैं पाकिस्तान टीम में जाम ये होता था, अगर टूर खत्म है तो सीधा वापस आके उसमें जो भी मेरा डिपार्टमेंट पिया था, ये मोइन भी वापस, मैं भी सारे स्ट्रेट अवे उसी टूर्नामेंट की वजह से टीम में आया. Yes, and so did Saklan as well. Yeah. So मेरे कहने का the question that I wanted to put forward actually for all of you is that लंबे फॉर्मेट की गेम खेलने के बाद लड़कों को चूज किया जाता था और they used to make their way into the Pakistan team. अभी ये तो नहीं हो रहा कि हम बहुत ज्यादा PSL और लीग की परफॉर्मेंसेस 20 ओवर्स पे देखते हैं, कोई लड़का बहुत जबरदस्त करता है, वो इसको टीम में लाओ. आई हैव अ वेरी क्विक एग्जांपल बिकॉज मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, उनको भी बोलने देता हूँ. एग्जांपल ये कि लंबी क्रिकेट का प्लेयर जो है ना, वो जो फर्स्ट क्लास से आया, जो सिस्टम, फॉर इंस्टेंस आप अब्दुल्ला फारूक अपना कौन है लड़का, अब्दुल्ला शफीक को ले लें. वो 4 डे से स्कोर करके आया, टेस्ट मैच में भी 200 किया, 100 किया उसने. वो अडेप्ट कर सकता है टू वनडे एंड देन टू T20. करेक्ट. ओनली आई थिंक वन प्लेयर आई रिमेंबर इन वर्ल्ड क्रिकेट who came as a T20 specialist and then became one of the greatest in test cricket too, and that is David Warner. So एक आया है 148 years की हिस्ट्री. Another example वसीम भाई, बाबर आजम जो है वो बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आया है. उसने कंसिस्टेंटली ऊपर 2-3 सीजन रन्स बनाया है तो वो आया है. इसीलिए उस एज यू सेड के अडैप्ट करना इजी हो जाता है. अब वो क्यों इजी हो जाता है? वो इसलिए इजी हो जाता है कि जो वसीम भाई ने एग्जांपल दी है कि जो ऑस्ट्रेलिया के उनके 9 या 10 हैं और इंडिया जो है 10 या 11 इन्हीं नंबर्स में है. वो इसलिए है क्योंकि जब आप टेस्ट या 4 डे क्रिकेट से आते हैं ना, तो आप डिफरेंट सिचुएशन में बैटिंग करते हैं, आप डिफरेंट सिचुएशंस में बॉलिंग करते हैं. कंडीशन भी डिफरेंट होती है ड्यूरिंग द गेम ना, क्योंकि चीज़ें चेंज होती हैं. चीज़ें ऐसे चेंज होती हैं कि एक बॉलर आता है, शायद उसका फर्स्ट स्पेल अच्छा नहीं हो रहा होता, वो मिडिल वाला स्पेल आगे अच्छा करता है, एज अ बैटर आपको उसको और अच्छे से खेलना पड़ता है. तो उसकी ये वजह बन जाती है कि दैट यू आर रेडी टू डील विद एनी सिचुएशन. इसलिए आप देखें कि जो T20 वाले प्लेयर्स हैं, जब वो टेस्ट खेलते हैं या ODI क्रिकेट खेलते हैं, तो जैसे सिचुएशन चेंज होती है तो उनको वो B प्लान पे जाना उनकी समझ नहीं आती है क्या करना है, उन्होंने C प्लान पे जाना समझ नहीं आती है. तो सबसे पहले आपने जब compete करना है एट अ हायर लेवल इन अ बिगर फॉर्मेट लाइक टेस्ट क्रिकेट एंड ODI क्रिकेट, तो उसमें आपको हर चीज़ के लिए रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट सिनारियोज आएंगे तो आपने उनके साथ डील करना है. लेकिन अगर आप रेडी नहीं हैं तो उसके बाद फिर वही है अल्लाह दी सुपुर्द. आगे सॉरी मिस भाई, यू लाइक टू ऐड टू दैट? देखिए, सारी चीज़ें जो इन्होंने बातें की हैं बिल्कुल, अगर आप देखें इंडिया क्यों डोमिनेट कर रही है, उनके जितने प्लेयर हैं वही T20 में डोमिनेट कर रहे हैं और वही टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट कर रहे हैं. तो अब बीच का जो फॉर्मेट है वो हमेशा अच्छा खेलेंगे. आपको लॉन्गर जो वर्जन है उसके भी अब अच्छे बॉलर हैं और बैट्समैन भी हैं,
اور پھر T20 بھی آپ IPL کھیل رہے ہیں اور زبردست قسم کی پرفارمنسز دے رہے ہیں, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے آگے چل کے. کوئی ایک آدھا پلیئر تو T20 میں ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ اسپیسیفکلی اس رول کے لیے لے کے آئیں, جیسے میکسویل ہے. لیکن اگر آپ اپنی بیٹنگ لائن اپ میں یا بالنگ میں ٹوٹل 3-3 4-4 پلیئر, 6 میں سے 4 اسی قسم کے پلیئر رکھیں گے اور بالر بھی 5 میں سے 3 آپ کے وہ T20 والے ہوں گے, تو جب بھی آپ مڈل والا فارمیٹ کھیلیں گے ODI کرکٹ, آپ اسٹرگل کریں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہے اس صورتحال میں؟ اگر ہم 0 کھیل رہے ہیں ون ڈے, تو دین فوکس آن دا ٹیسٹ میچز اینڈ T20. تو وہ آپ کو جو ایک بیلنس دے گا کہیں نہ کہیں. اینڈ دین آلویز چوز پلیئرز جن کی بیسکس اچھی ہیں, جو لانگر فارمیٹ کے بھی اچھے پلیئر ہیں اور T20 میں بھی وہ اچھی پرفارمنسز دے رہے ہیں, ان کو پریفر کریں ایون چھوٹے فارمیٹ میں. تب بھی میرے خیال میں آپ بہتر کر سکتے ہیں, جیسے آسٹریلیا کر رہا ہے, جیسے انڈیا کر رہا ہے. انگلینڈ نے بھی اگر نہیں کیا اس طرح, مطلب ان کے بھی بہت زیادہ اگر پلیئرز دوسرے فارمیٹس کے آئے ہیں, تو انہوں نے بھی اسٹرگل کیا, بالنگ میں بھی اسٹرگل کیا, بیٹنگ میں بھی اسٹرگل کیا.